Have you ever wondered how a smaller Premier League club with smallest of budget is outperforming the many bigger clubs in the Premier League? Well, the answer lies in data. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how Brighton and how Albion uses data to gain an edge और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. Welcome to Thought Factory. I am Vaibhav and let's jump on the video. ब्राइटन की हिस्ट्री कोई इतनी मेजर हिस्ट्री नहीं है. ये टीम ज़्यादा टॉप डिविजन्स में कभी नहीं खेली है, बट इनकी रिसेंट सक्सेस कुछ और ही बताती है. जिस टाइप से ये क्लब एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, ये बहुत ही बेटर डिसीजन मेकिंग और डेटा ड्रिवन अप्रोच के थ्रू ही हो पा रहा है. सो इनिशियली ब्राइटन इंग्लिश फुटबॉल की लोअर लीग्स में ही खेलती थी और कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होते नहीं थे और इस टाइप से क्लब की कंडीशन ठीक नहीं थी. तब एंट्री हुई हमारे मेन हीरो की, जो इस क्लब का चेयरमैन है, टोनी ब्लूम. टोनी ब्लूम एक प्रोफेशनल गैम्बलिंग प्लेयर है जो कि स्टैटिस्टिक्स में अच्छा है और एक नंबर्स वाला बंदा है. टोनी ब्लूम अपना फॉर्चून बना चुका था जब तक अपनी गैम्बलिंग इंडस्ट्री में, और काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा था और उस पोकर टेबल पे उसको लोग लिजर्ड के नाम से बोलते थे. कुछ टाइम बाद टोनी ब्लूम ने अपनी कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था स्टार लिजर्ड, और टोनी ब्लूम ने 2009 में ब्राइटन एंड हव एल्बियन को खरीद लिया. तब से क्लब का फॉर्चून्स चेंज हो गए. इनिशियली स्ट्रगल्स फिर भी थे. टोनी ब्लूम ने फिर भी थोड़ा सा पैसा लगाया और 2011 तक क्लब को नया स्टेडियम दिया, उसकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव करी, और वही डेटा ड्रिवन अप्रोच जो गैम्बलिंग में यूज़ होती थी वो ब्राइटन की रिक्रूटमेंट में यूज़ होना स्टार्ट हो गई थी. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स थे जिसके थ्रू ब्राइटन की टीम स्काउटिंग करती थी और प्लेयर्स ढूंढ निकालती थी. बट अभी भी इनिशियली ये वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि धीरे धीरे क्लब की फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही थी और ये सब चीज़ें काम आ रही थी. सो 2017 में ब्रेक थ्रू हुआ जब ब्राइटन फाइनली प्रीमियर लीग के अंदर एंट्री ले चुकी थी. लेट्स टॉक अबाउट देयर अप्रोच, हाउ द डेटा ड्रिवन अप्रोच हेल्प्स ब्राइटन टू गेन एन एज. सो जब हम स्पेंडिंग की बात करते हैं तो ब्राइटन एक कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू देयर स्पेंडिंग. क्लब्स लाइक मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी आर आउट स्पेंडिंग द मनी, और वो बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेके आती है. उनकी स्काउटिंग भी अच्छी होती है, बट ब्राइटन एक लोएस्ट बजट के अंदर लोअर लीग से, जो लीग्स टॉप 5 लीग्स में आती भी नहीं है, बाहर से कहीं से प्लेयर्स लेके आएंगे और उनको अपनी अकेडमी में ट्रेन करके उनको एक सुपरस्टार बना देंगे. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कारू मिटोमा, मोइसेस काइसेडो, एलेक्सिस मैकएलिस्टर और बहुत सारे. सो ब्राइटन ये कैसे करती हैं? सो लेट्स जंप ऑन टू दिस. सो लेट्स सी अ फ्यू केसेस ऑफ द प्लेयर्स व्हिच ब्राइटन बॉट एंड सोल्ड देम टू गेन अ ह्यूज प्रॉफिट. नंबर 1 इज मोइसेस काइसेडो. ये प्लेयर इक्वाडोर में कहीं खेलता था. इसके किसी बारे में, किसी टॉप क्लब को इसके बारे में नहीं पता था जब ब्राइटन ने इसको 4.5 मिलियन यूरोज में साइन किया था 2021 में. उसकी टैकल्स और उसकी इंटरसेप्शंस, वो बॉक्स टू बॉक्स एक अच्छा प्लेयर था, उसका स्टेमिना अच्छा था. ये सब फैक्टर्स ब्राइटन ने कंसिडर किए और उसको साइन किया, उसको अपने एनवायरनमेंट में ट्रेन किया. और मोइसेस काइसेडो 2022 के अंदर, 2023 के अंदर एक काफ़ी ब्रेक थ्रू प्लेयर था और उसने अटेंशन ग्रैब किया चेल्सी का. चेल्सी आई, चेल्सी ने उसको काफ़ी 150 मिलियन पाउंड दिए और ब्राइटन से ले लिया. सो 4.5 मिलियन से लेकर तुम 115 मिलियन, so that's a huge amount of profit. Similarly, एलेक्सिस मैकएलिस्टर, ये अर्जेंटीना की किसी लोअर लीग में ही खेलता था. ब्राइटन ने उसको अराउंड 7 मिलियन समथिंग में कुछ लिया था और उसको लिवरपूल को 35 मिलियन पाउंड में बेचा है. उसके एक्सपेक्टेड असिस्ट, उसकी बॉल रिकवरीज, उसकी वर्क एथिक, ये सारी चीज़ें अच्छी थी. ब्राइटन ने इसको देखा, प्लेयर को ओवरऑल इम्प्रूव किया और उसको बेचा. कारू मिटोमा, ये जापान की जे लीग में खेलता था, फॉरवर्ड प्लेयर था, उसके एक्सपेक्टेड असिस्ट अच्छी थी, एक्सपेक्टेड गोल्स अच्छे थे. उसको भी बहुत सस्ते में खरीद के अब वो कहीं जाएगा तो ऑब्वियसली उस अमाउंट से काफ़ी 10 टाइम्स ज़्यादा, 15 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट में ही जाएगा. दैट काइंड ऑफ प्लेयर ही इज. सो अब तुम सोच रहे होगे ये अप्रोच इतनी सिंपल है, सो बहुत सारे क्लब्स जो बिगर क्लब्स हैं, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, ये क्यों नहीं फॉलो कर सकते? क्योंकि उनके पास तो पैसा भी बहुत है. सो 2 अप्रोचेज आ जाती है. एक तो डेटा ड्रिवन जिसके बारे में हमने अभी बात करी, एक रेपुटेशन ड्रिवन.
दीज क्लब्स वांट इमीडिएट सक्सेस। इनको प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना है और एक वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर पे स्पेंड करना है ताकि वो फटाफट से आके इमीडिएट इम्पैक्ट दिखा पाए। जो प्लेयर्स पे ब्राइटन इन्वेस्ट करेगी वो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगे, इसलिए वो सस्ते होते हैं। इसीलिए रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर सिटी या बार्सिलोना जो प्लेयर साइन करती है वो पहले से वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, इन पे स्पेंड किया जाता है ताकि ये एकदम से आके इमीडिएट रिजल्ट देके और इमीडिएट ग्लोरी मिल सके। यही इनके फैंस चाहते हैं। ब्राइटन के फैंस भी इमीडिएट सक्सेस के लिए पीछे नहीं होंगे उसके। जो बिगर क्लब्स हैं उनकी रेपुटेशन ही ऐसी बिल्ड हो जाती है कि हमको इमीडिएट सक्सेस 3-4 सीजन में हमको एक ट्रॉफी निकालनी है। और क्लब्स की ईगो की बात आ जाती है कि जो ज़्यादा पैसा देता है इसका मतलब ज़्यादा पावरफुल है फुटबॉल के वर्ल्ड में। सो लेट मी नो हाउ योर क्लब इज परफॉर्मिंग। इज दिस डेटा ड्रिवन अप्रोच इज बेटर और दैट रेपुटेशन ड्रिवन अप्रोच इज बेटर?